अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने का तरीका सीख रहे थे। तो मेरे कुछ अपने ना एक्स्ट्राज हैं बुक के एक्सरसाइज से हटकर, तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिस करनी है आपको, और ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम के अंदर वही न्यूमेरिकल आ जाए जो आपकी किताब में दिया हुआ हो। तरीका वही होता है, रिएक्शन तकरीबन सेम रहते हैं, आपको मेथड आना चाहिए। अब मेथड को बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए और याद कराने का मेरे नज़दीक सबसे अच्छा तरीका ये है कि उस्ताद अपने भी कुछ सवाल बना ले, ठीक है। और चूँकि मैं किताबें लिखता हूँ तो मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि किस न्यूमेरिकल को किस तरीके से टारगेट किया जाए ताकि वो बच्चों के जहन में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो कल जो न्यूमेरिकल करवाया था मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का, वो भी मेरे अपना सवाल था। अगर आप यहाँ बैठे हुए पढ़ रहे होते तो मैं कहता हूँ उसको सराथर्स एक्स्ट्रास। तो ये मेरे एक्स्ट्रास का एक सवाल है। किताब में इससे मिलता जुलता सवाल आपको मिल जाएगा, गालिबन ये पेज नंबर 197 पर आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक में, और मेरी किताब में ये सवाल जो है आपको मिलेगा इससे मिलता जुलता सवाल सिमिलर क्वेश्चन पेज नंबर 328 पर। अब तक आपको मैं अपनी किताब से मुतारिफ़ करवा चुका हूँ, मैं इस किताब की बात कर रहा हूँ। इस किताब में इस किस्म का सवाल यानी सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज नंबर 328 पर, ठीक है जी। सवाल पर आ जाते हैं। सवाल जो है ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री में जो मेथड्स हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का, वो मैथमेटिकल मेथड है, तो उसको उसी तरीके से हम निकालते हैं। हमने पढ़ा था थ्योरी में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ द ऑल एक्सपोनेंट्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ प्रेजेंट इन द रेट एक्सप्रेशन। करने का तरीका ये होता है कि पहले आप एक टेबल से निकालते हैं, अप्लाई करते हैं रेट लॉ, रेट लॉ से बनाते हैं रेट एक्सप्रेशन, फिर रेट एक्सप्रेशन की मदद से निकाला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई रिपीट, आपको जो सवाल में डेटा दिया जाता है, डेटा को देख के परेशान नहीं होते। ये सवाल सेक्शन बी में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा, डेटा को देखकर क्या लगाते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, रेट लॉ। रेट लॉ अप्लाई करने के बाद इस पे बनती है, जैसे आप इसको रेट लॉ अप्लाई करेंगे तो आप बना लोगे रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन की मदद से हम क्या निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आ जाइए सवाल की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, द रिएक्शन, ये x और y हमें निकालना है, सारा झगड़ा x और y का है तो वो निकाल लेंगे। XNO प्लस YO2 गिव्स यू 2NO2। NO का मतलब है, नाम क्या था इसका, यस, नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वो कहते हैं वॉज स्टडीड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। इसके 3 एक्सपेरिमेंट किए गए, हर मरतबा नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीजन की कुछ कंसनट्रेशन ली और आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, और स्पीड ऑफ रिएक्शन यानी रेट ऑफ रिएक्शन आप निकालते चले गए, ठीक है। पहली मरतबा आपने NO को लिया 0.1, O2 को लिया 0.1, तो रेट आया 8 एक्सपोनेंट -6, इसको मैंने कह दिया R1। दूसरी मरतबा आपने NO को लिया 0.1 और O2 को डबल कर दिया, रेट भी डबल हो गया। इसका मतलब है रेट जो है ये NO की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके जी। तो हमने इसको क्या कर दिया, R2। तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने NO को डबल ले लिया यानी 0.2 और O2 को हमने 0.1 ही रखा। रेट जो है ये 4 गुना बढ़ गया, ठीक है। 8 4 कितना होता है आपको पता है, 32। इसको हमने R3 कह दिया, ठीक है जी। अब आगे हम सोल्यूशन की जानिब। सोल्यूशन में हम सबसे पहले वही लिखते हैं जो इक्वेशन हमें गिवन होती है। इक्वेशन थी हमारे पास XNO प्लस YO2 गिव्स यू 2NO2, तो हमने लिख दिया यहाँ पर XNO प्लस YO2 गिव्स 2NO2। इसके ऊपर रेट लॉ अप्लाई करते हैं। रेट लॉ अप्लाई करने से हमारे पास रेट एक्सप्रेशन बनती है, रेट इज इक्वल्स टू K NO की पावर X इंटू O2 की पावर Y। इसको मैं कह रहा हूँ रेट एक्सप्रेशन। आगे जब आंसर निकालूंगा तो मुझे इसी रेट एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसको मैं जाकर इस्तेमाल करूँगा, ठीक है जी। X निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, R3 को, इस R3 को R1 से डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा X कहाँ लगा हुआ है, NO के साथ। NO का बैलेंसिंग कोफिशिएंट है X और NO में तब्दीली कहाँ आई है, R3 में, ठीक है।
इन दोनों में तो वही था 0.1 जहाँ तब्दीली आती है ना वहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो हम R3 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, R1 से, ठीक है जी। पहले तो आप ऐसे ही लिख दें R3/R1, एक्सप्रेशन बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएंगी। उसके बाद आप इसकी वैल्यूज़ रख देंगे। जैसे आप इसकी वैल्यूज़ रखेंगे ना तो देखें क्या होगा, जादू हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा 4, ये दोनों सिमिलर है, ये कैंसिल हो जाएंगे, k से k कट जाएगा। और जब आप इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आपके पास 4 = आ जाएगा 2 की पावर x, ठीक है। पहले मैं क्या करूँगा, मुझे x निकालना है तो मैं 4 को ले आता हूँ 2 स्क्वायर की फॉर्म में, यानी 2 की पावर 2 भी 4 के बराबर है। जब बेसिस दोनों की सेम होती हैं तो आपको पता है ना, हम पावर को क्या कर सकते हैं, इक्वेट। तो इक्वेटिंग मेथड लगाया मैंने, बाय इक्वेटिंग मेथड या पावर्स आप समझ लें। तो एक पावर्स को जब मैंने इक्वेट किया तो मेरा x बराबर आ गया किसके, 2 के, ओके। तो ये जो मेरा x है वो 2 आ गया। अब मैं y निकालना चाह रहा हूँ, y के लिए मैं क्या करूँगा, R2 को डिवाइड कर दूंगा R1 से। R2 क्यों ले रहा हूँ, इसलिए कि मेरे पास y निकालना है और y में जो तब्दीली आई है वो कहाँ आई है, R2 में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, R2 को डिवाइड कर दूंगा R1 से, बिल्कुल ऐसे ही लिखूंगा जैसे मैं R3 डिवाइडेड बाय R1 लिखा था, सेम इक्वेशन बनाई। उसके बाद जाके इसमें वैल्यूज़ रख दी। जैसे इसमें मैं वैल्यू रखूँगा तो मेरा सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2, और यहाँ मेरे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा मेरे पास 2 की पावर y। अब ये तो आसान है ना, किसी भी चीज़ की पावर कुछ लिखी ना हो तो पावर 1 होती है। तो मेरा y किसके बराबर हो गया, 1 के। उसके बाद मैं लिखा पुट x एंड y इन रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन कौन सी थी बेटा मेरी, ये वाली, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर यहाँ x था 2 लिख दिया, यहाँ y था 1 लिख दिया, ओके। अब x प्लस y सम होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो मेरे पास x2 है, y1 है, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। और इसको ऑर्डर की फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, आप लिखेंगे 3rd, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको 3 शेर सुनाकर आपसे इजाज़त लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल की तरफ आएंगे। बुक में इसकी एक सॉल्व एग्जाम्पल भी है नई किताब में, मैं वो भी इंशाल्लाह सॉल्व कराऊंगा। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, छोड़ के मत जाइएगा। और सर्दी के मौसम में पढ़ें मेहनत के साथ। शेर सुन लें, नाम आया भी तो किन नामों में, जा मिले इश्क के नाकामों में, और अब तो रोना भी हुआ है शामिल रोज़मर्रा के कई कामों में। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अल्लाह हाफ़िज़।